किसानों के समर्थन में उतरी मायावती, मोदी सरकार को दे डाली बड़ी चेतावनी। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है कि किसान जो है वो तमाम जो मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है, वो भारत सरकार से तमाम उन मांगों को लेकर लगातार जो है वो संघर्षरत है, लगातार आंदोलन कर रहा है। और उसी के हवाले से देखा जाए, एक आंदोलन का जो है आगाज हुआ है और वो तमाम जो भारत के जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। और वहीं भारत सरकार ने तमाम बैरिकेडिंग करते हुए उस किसान को रोकने की लगातार कवायद कर रही है, उस पर आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। तमाम जो रास्ते हैं उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दी है और उसके साथ ही साथ कीले बिछा दी गई हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से, और दिल्ली में लगातार जो है भारत के किसान जो है वो लगातार जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली में एंट्री के लिए उनको बैन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं तमाम बैरिकेडिंग करके पुलिस प्रशासन को लगाकर भारत देश के उन किसानों को, उस अन्नदाता को जिसने भारत देश को अन्न के माध्यम से, आपने देखा होगा, अपनी खेती के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से आत्मनिर्भर अन्न के मामले में बना दिया। और वही किसान को अब भारत सरकार ने दिल्ली में एंट्री लेने को लेकर बैन लगा दिया है और तमाम जो बैरिकेडिंग की जा रही है। और जो किसान उन दिल्ली के बॉर्डर्स तक पहुंच गए हैं उन पर आंसू के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। लगातार जो कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उनके मुताबिक अगर देखते हैं तो रात के 2 बजे तक भी जो है आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं उन किसानों पर। और वो किसान कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं साफ तौर पर अपनी तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर, भारत सरकार से मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। और इसी के हवाले से देखा जाए, इस पूरे आंदोलन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक बड़ा बयान आया है और सीधे से सीधे तौर पर मैं आपको वो बयान बताता हूं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर ना होना पड़े। इसके साथ ही वो लिखती हैं, इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही से वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर है तथा इनका शोषण करना भी ठीक नहीं है। बड़ी बात जो कह दी है बसपा सुप्रीमो ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये वही किसान है जिस किसान ने अन्न के मामले में अपनी खेती से, अपनी मेहनत से जिस अन्न को उगाकर आज भारत देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। और उस किसान के लिए इस तरीके की जो भारत सरकार की जो दमनकारी जो नीति है ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण करना जो है सरकार को भारी पड़ेगा। इस तरीके की बात जो है निकलकर सामने आ रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को चाहिए कि किसान की बातों को सुने और उनका आराम से बैठकर जो है समुचित समाधान करने की कोशिश करे, सहानुभूति पूर्वक जो है उनकी मांगों को मानकर या उनकी जो जायज मांगे हैं उनको उन पर विचार विमर्श करके सहानुभूति पूर्वक उन बातों को मानकर इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करे। लेकिन उन किसानों के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार, जुल्म, ज्यादती हो रही है और कहीं ना कहीं उस आंदोलन को दबाने की जो कोशिश की जा रही है ये बेहतर नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर आप इसे सहानुभूति पूर्ण ढंग से करते हैं तो ही बेहतर है। जो किसान है उसका जो इस आंदोलन के माध्यम से या इस किसान का जिस तरीके से आप शोषण कर रहे हो, दमनकारी नीति कर रहे हो, ये उचित नहीं है। बसपा सुप्रीमो का बड़ा बयान निकल कर आया है किसानों के इस पूरे आंदोलन को लेकर। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कह दिया कि किसान को बार बार अपनी मांगों को लेकर आंदोलित होना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि उन सभी मांगों को ध्यान में रखकर तमाम जो समुचित समाधान निकाले, सहानुभूति पूर्वक ढंग से पूरे मामले को समझकर उस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी मांगों को लेकर बार बार आंदोलन न करना पड़े। और वहीं जिस तरीके से तमाम जो वीडियो हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, उन वीडियो के माध्यम से लगातार ये देखा जा रहा है तमाम जो देश के जो तमाम जो किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनको दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। कुछ वीडियोस भी आई थी जिसमें पत्रकार साथियों को भी किसानों तक नहीं जाने दिया जा रहा था। और
उस किसान पर आंसू गैस के जो है गोले छोड़े जा रहे हैं। उसके रास्ते में तमाम जो है कीले बिछा दी गई हैं, तमाम बैरिकेटिंग कर दी गई है, तमाम जो दिल्ली के तमाम जो रास्ते हैं उन रास्तों को किसानों के लिए सील कर दिया गया। और कहा यह भी जा रहा है, तमाम वीडियो भी वायरल हो रहा है कि रात के 2 बजे तभी उन किसानों पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और तमाम जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। और किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है, अपने ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज को लेकर लगातार वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है अपनी मांगों को लेकर। और सरकार जो है कहीं ना कहीं उनका दमन करने के लिए, उन्हें दिल्ली में एंट्री करने के लिए, रोकने के लिए तमाम बैरिकेटिंग, तमाम तरीके की कीले और तमाम तरीके से, इससे पहले भी तमाम वीडियो आ रही थी कि तमाम जो पुलिस महकमा है वो गांव जाकर किसानों को धमका रहा है। इस तरीके की कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर निकल कर आए थे कि वो किसान आंदोलन में ना आए। एक वीडियो निकलकर सामने आया था जिसमें कर्नाटका के कुछ किसान जो आ रहे थे उनको रास्ते में जो है पुलिस ने उतार लिया और उनको दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया। तो इस तरीके की तमाम जो वीडियोस हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके रास्ते में कीले बिछा दी गई हैं, बैरिकेटिंग कर दी गई है, पुलिस प्रशासन को सख्त कर दिया गया है, चारों तरफ से पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया है ताकि ये जो किसान है ये अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर आंदोलन ना कर पाए, अपनी बातों को जो है सरकार तक ना पहुंचा पाए। इसलिए तमाम तरीके की कवायद की जा रही है। और इसी के बाद जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो को आज सुबह ही जिस तरीके से ये बड़ा जो है ट्वीट निकल कर आया और उन्होंने किसानों के समर्थन में बड़ी बात जो है केंद्र सरकार को कह दी है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत सरकार को इस तरीके की नीतियां इस तरीके से करना चाहिए कि इस किसान को बार बार आंदोलित ना होना पड़े और उसकी जो तमाम मांगे हैं उन मांगों को सहानुभूतिपूर्वक ढंग से सुनना चाहिए और उन पर समुचित जो है जो समाधान है उनका निकालना चाहिए। उस समाधान के माध्यम से इस आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार जिस तरीके से दमनकारी नीति के तहत या तमाम जो जिस तरीके से जो गतिविधियां हो रही हैं इनके माध्यम से इस आंदोलन को दबाने और खत्म करने की कोशिश कर रही है, ये कतई उचित नहीं है। इस तरीके से सख्त लहजे में बसपा सुप्रीमो ने केंद्र सरकार को बड़ी हिदायत दी है और एक बड़ी जो है उनको चेतावनी देते हुए बड़ी बात कह दी है कि किसानों का इस तरीके से दमन करना उचित नहीं है। अगर आपको किसान आंदोलन को खत्म करना है तो किसानों की जो तमाम मांगे हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक ढंग से समाधान उसका खोजिए, किसानों के साथ बैठकर बातचीत करिए और उसका जो है एक समाधान निकालिए। उसके माध्यम से अगर इस आंदोलन को खत्म किया जाता है तो ही बेहतर है। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कह दिया है और उन्होंने किसानों को लेकर बड़ी बात कही है कि ये जो किसान है वो ये वही किसान है जिसने ये वही अन्नदाता है जिसने भारत देश को अन्न के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया। अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी, अपनी लगन के माध्यम से जिस तरीके से उसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा परिस्थितियों में भारत सरकार की जो रणनीतियां हैं और भारत सरकार जिस तरीके से इन किसानों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने बड़ा ट्वीट किया है और किसानों के समर्थन में उन्होंने बड़ी बात कह दी है। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनत कश किसानों की जो मांगे हैं सरकार उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक ढंग से जो है उस पर विचार करके उसका समुचित समाधान करे ताकि जो अन्नदाता है, ये मेहनत का जो किसान है, इसको बार बार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के लिए मजबूर ना होना पड़े। बड़ी बात उन्होंने कही है कि आंदोलन के लिए किसान को भारत सरकार कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है, तो भारत सरकार को वो समाधान निकालने चाहिए ताकि जो किसान जो है वो आंदोलन के लिए मजबूर ना हो। और इसी के तहत उन्होंने जो दिल्ली चलो अभियान चल रहा है कि किसानों को जो चल रहा है आंदोलन पर जो जिस तरीके से सख्ती सरकार कर रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को सख्ती के बजाय उनसे सही से वार्ता करनी चाहिए ताकि जो है उनकी मांगों को मांगकर जाए तरीके से उस आंदोलन को खत्म करना करे तो ही बेहतर होगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर किसानों से बातचीत करके समाधान निकालकर अगर आप इस आंदोलन को खत्म करते हो तभी बेहतर होगा, इनका शोषण करना ठीक नहीं है। उन्होंने सख्त लहजे में जो है भारत सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है, मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। किसानों के समर्थन में बसपा सुप्रीमो का यह बड़ा ट्वीट निकलकर सामने आया है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या विचार है, वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।